तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एक्सप्लेनर की और गोता लगाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत संरचनाओं में से एक के रहस्यों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की। ये सिर्फ कोई सदियों पुराना ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, प्राचीन कहानियां और सच कहूं तो कुछ ऐसे चमत्कार रोज घटते हैं जो आज के हमारे आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हर किसी के दिमाग में सबसे पहले आता है। जरा सोचिए, जब भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता का जिक्र होता है तो मन में एक बहुत ही भव्य, हथियारों से सजी हुई छवि उभरती है ना? लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर क्यों नहीं हैं? एक ऐसा सवाल है जो सच में पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता है और एक बहुत गहरी सी उत्सुकता पैदा कर देता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो है ये एकदम अलग सा रूप। एक तरफ हमारे पास भगवान विष्णु की वो पारंपरिक छवि है, शस्त्र धारण किए हुए एकदम पूर्ण और भव्य रूप, और दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ का ये बेहद अनूठा, लगभग एक कबीलाई देवता जैसा रूप। लकड़ी से बनी हुई मूर्ति जिसके अंग नहीं है लेकिन आंखें आंखें असाधारण रूप से बड़ी बड़ी हैं। दरअसल इसका गहरा संबंध सबर जनजाति से है जो शुरुआत में इन्हें नील माधव के रूप में पूजा करते थे। और पता है, उन बड़ी बड़ी आंखों के पीछे की कहानी भी बहुत मनमोहक है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में एक बार माता रोहिणी सबको श्री कृष्ण की वृंदावन वाली रासलीला और वहां की अनोखी कहानियां सुना रही थी। सुभद्रा, बलभद्र और खुद श्री कृष्ण तीनों दरवाजे के पास छुपकर ये सब बड़े मजे से सुन रहे थे। वृंदावन की वो अद्भुत बातें सुनकर हैरानी और खुशी के मारे तीनों भाई बहनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। बस उसी वक्त वहां नारद मुनि आ गए और वो इस मनमोहक रूप को देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने प्रार्थना कर डाली कि भक्तों को भी हमेशा इसी अनोखे रूप के दर्शन हो। अब ये अधूरी मूर्तियां बनी कैसे, इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में नीलमाधव दिखे। फिर ब्राह्मण विद्यापति ने सबर जनजाति से वो मूर्ति चुरा ली और भगवान अंतर्धान हो गए, पर उन्होंने लौटने का वादा किया। फिर क्या हुआ? समुद्र में एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। इसके बाद खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के वेश में आए। उनकी एक ही शर्त थी, 21 दिनों तक बंद कमरे में काम होगा, कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन 15वें दिन ही महारानी ने आवाज न आने पर घबराहट में दरवाजा खुलवा दिया। बढ़ई गायब और मूर्तियां वैसी की वैसी अधूरी रह गईं। राजा ने इसे ही भगवान की मर्जी मान लिया। खैर, इन पौराणिक कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर अगर भौतिक दुनिया में आए तो ये मंदिर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। 12वीं शताब्दी में कलिंग के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। और जरा इसके आकार के बारे में सोचिए, पूरे 4 लाख वर्ग फीट का विशाल क्षेत्र। ये कलिंग वास्तुकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है कि इसका विशाल प्रांगण किसी को भी बस वहीं खड़े खड़े मंत्र मुग्ध कर सकता है। इतने विशाल मंदिर में जाने के लिए 4 मुख्य द्वार बने हैं और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना एक गहरा मतलब है। पूरब की तरफ है सिंह द्वार जो मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण में अश्व द्वार है जहां से पुराने जमाने में योद्धा जीत की मन्नत लेकर जाते थे। पश्चिम की ओर हाथी द्वार है जो सीधे तौर पर समृद्धि को दर्शाता है। और उत्तर में है व्याघ्र यानी बाघ द्वार जिसे धर्म का प्रतीक माना जाता है और ये भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। अब जैसे ही मुख्य सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं, सामने 22 सीढ़ियां आती हैं। इन्हें 22 पहाचा कहते हैं। माना जाता है कि ये 22 सीढ़ियां हमारी मानव जीवन की 22 कमजोरियों या बुराइयों को दर्शाती हैं, जिन्हें पीछे छोड़कर ही मोक्ष मिलता है। लेकिन रुकिए, इन सब में एक सीढ़ी ऐसी है जो बाकी सबसे एकदम अलग है। नीचे से तीसरी सीढ़ी, ये काले रंग की है और सच कहूं तो ये अपने अंदर एक बहुत ही अजीब सा रहस्य छिपाए हुए है। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि खुद मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार भगवान जगन्नाथ से शिकायत कर दी। उनका कहना था कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से लोगों के सारे पाप धुल रहे हैं और मेरा यमलोक तो एकदम खाली होता जा रहा है। इस पर भगवान ने मुस्कुराकर उन्हें उसी तीसरी काली सीढ़ी पर बसने को कह दिया। इसे यमशिला कहते हैं। नियम यह है कि जाते वक्त तो आप इस पर पैर रख सकते हैं, लेकिन लौटते समय अगर गलती से भी इस काली सीढ़ी पर पैर पड़ गया तो समझ लीजिए सारे पुण्य वहीं खत्म और सीधा यमलोक का टिकट पक्का। चलिए अब आते हैं उन बातों पर जो किसी का भी दिमाग घुमा सकती हैं। ये मंदिर भौतिक विज्ञान के नियमों को जैसे पूरी तरह से नकार देता है। ध्यान से सुनिए,
मंदिर के एकदम ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के दिशा के उल्टी तरफ लहराता है। रोजाना एक पुजारी को ऊपर चढ़कर इसे बदलना ही होता है, क्योंकि मान्यता है कि एक दिन भी चूके तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। फिर है ऊपर लगा अष्टधातु का नील चक्र, जिसे शहर के किसी भी कोने से देखें लगेगा वो सीधा आपकी ही तरफ मुड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सिंहद्वार के बाहर समुद्र की तेज लहरों का शोर होता है, पर जैसे ही दहलीज के अंदर कदम रखा एकदम सन्नाटा, लहरों की आवाज जैसे जादू से गायब हो जाती है। इन सारे चमत्कारों से थोड़ा अलग हटें तो मंदिर की परंपराओं में एक बहुत ही प्यारा और मानवीय पहलू भी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को बहुत सारे ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है, और इसका नतीजा बिल्कुल हम इंसानों की तरह भगवान जगन्नाथ को भी ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बुखार आता है और वो पूरे 15 दिनों के लिए एकांतवास, या कह लीजिए आज की भाषा में क्वारंटीन में चले जाते हैं। इस दौरान दर्शन बंद रहते हैं। ये चीज दिखाती है कि यहाँ भगवान कोई निर्जीव मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीते जागते स्वरूप हैं। 15 दिन के इस क्वारंटाइन के बाद जब भगवान ठीक होते हैं, तब शुरुआत होती है दुनिया की सबसे मशहूर यात्रा की, रथ यात्रा। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर के लिए निकलते हैं। ये पूरे 9 दिनों का एक ऐसा भव्य आयोजन होता है जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन ये रथ यात्रा ऐसे ही रैंडम तरीके से शुरू नहीं हो जाती। इसका भी अपना एक बहुत ही कड़ा और व्यवस्थित प्रोटोकॉल है। सबसे पहले सुदर्शन चक्र जी बाहर आते हैं और पूरे रास्ते का अच्छे से सुरक्षा निरीक्षण करते हैं। जब वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, तब सबसे पहले बड़े भाई बलभद्र जी का रथ रवाना होता है। उनके बाद बीच में बहन सुभद्रा जी का रथ चलता है। दोनों भाई आगे पीछे से जो सुरक्षा दे रहे होते हैं, और फिर एकदम आखिर में निकलते हैं खुद जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी। अब भाई, जब इतनी बड़ी यात्रा हो रही है तो थोड़ा ड्रामा भी तो होगा ना। एक बड़ा भारी घरेलू विवाद हो जाता है इस दौरान। दरअसल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ तो छुट्टी मनाने मौसी के घर चले जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को साथ ले जाना ही भूल जाते हैं, या जानबूझकर नहीं ले जाते। अब आप ही सोचिए, अगर पति बिना बताए ऐसे छुट्टी पर चला जाए तो पत्नी का क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है, देवी लक्ष्मी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर वो करती क्या है? गुस्से में देवी लक्ष्मी चुपके से गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं और भगवान के रथ का एक पहिया ही तोड़ डालती हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब भगवान वापस लौटते हैं तो वो उन्हें मंदिर के अंदर ही नहीं आने देती, एकदम दरवाजा बंद। फिर एक रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ को क्या करना पड़ता है? वो उन्हें भेंट में खूबसूरत साड़ियां देते हैं और ढेर सारे मीठे रसगुल्ले खिलाते हैं। तब कहीं जाकर उन्हें अंदर एंट्री मिलती है। मतलब सोचिए, ये दिव्य परंपरा कितनी अपनी सी और इंसानी लगती है। खैर, रसगुल्लों और खाने पीने की बात हो ही रही है तो मंदिर के एक और बड़े अचरज की बात कर लेते हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां रोजाना हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि यहां दर्शनार्थियों की संख्या चाहे कुछ हजार हो या अचानक लाखों में पहुंच जाए, प्रसाद कभी, मतलब कभी भी कम नहीं पड़ता, और ना ही एक दाना बर्बाद होता है। जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, सारा का सारा प्रसाद रहस्यमय तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके स्केल का या इसके साइज का अंदाजा आप सिर्फ इन नंबर से लगाइए। 500 मुख्य रसोइये और उनके साथ 300 सहायक। जी हां, कुल 800 लोग हर एक दिन इस विशाल रसोई में एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये टीम वर्क और मानवीय प्रयास का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण है जो बिना किसी रुकावट के बस रोजाना चलता रहता है। लेकिन असल रहस्य तो इस रसोई के पकाने के तरीके में छिपा है। प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक लाइन में रखा जाता है और उन्हें नीचे लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। अब नॉर्मल लॉजिक और विज्ञान क्या कहेगा? यही ना, कि जो बर्तन आग के सबसे पास है यानी सबसे नीचे वाला, वो पहले पकेगा। पर यहाँ तो गेम ही एकदम उल्टा है। यहाँ सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना जादुई तरीके से सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का एकदम आखिर में। अब ये कैसे होता है? सच बताऊं तो इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और बस यहीं आकर एक ऐसा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। विज्ञान आखिर कहाँ जाकर खत्म होता है और ये गहरी आस्था कहाँ से शुरू होती है? श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों और नक्काशी से बना कोई ढांचा नहीं है।
वो उल्टी दिशा में उड़ता हुआ झंडा, वो दहलीज पार करते ही शांत हो जाने वाला समंदर, वो ग्रेविटी और फिजिक्स को मात देती हुई रसोई और भगवान का इंसानों की तरह बीमार पड़ना, ये सब हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिन्हें आप सिर्फ लॉजिक से समझ नहीं सकते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। तो अगली बार जब भी आप इन चमत्कारों के बारे में सोचेंगे तो एक सवाल तो जहन में ज़रूर आएगा, क्या ये सारे रहस्य ही असली जादू नहीं है? हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।